एक इनकी एप्लीकेशन कराई, इनकी एफआईआर करवाने का हमने काम करा। उसमें जिन जिन इन्हों के लोगों के नाम बताए उन लोगों के नाम ऐड करा है। वो भी सार्वजनिक नहीं करूँगा। पहले मैं उन लोगों की मानवता देखना चाहता हूँ कि वो लोग कितना संज्ञान लेते हैं कि वो कहाँ गलत हैं। समाज के आज जो दुश्मन बन रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा उनको। एफआईआर लॉन्च कर दी गई है उनके पास। इस वीडियो को देखना और महिला ने फांसी क्यों खाई और क्या जरूरत थी उसे फांसी खाने की, क्या उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। एमसीडी सफाई कर्मचारी 1998 से लगी हुई महिला की जान को बचाने वाले कौन थे और जान लेने वाले कौन थे। वो अधिकारियों के ऊपर क्या होगा, कौन संज्ञान लेगा, कौन ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी एमसीडी दिल्ली में होने के बावजूद 2 लाख रुपए की मांग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा, कौन निकल कर आएगा। टाइगर ग्रुप यहाँ आया है। वीडियो वायरल होने के बाद हम पक्ष न्यूज यहाँ पहुंचे हैं और सिर्फ यही जानकारी लेना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार फिर उभर कर आएगा, क्या ये सुनामी बनकर आएगा। ये भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। कौन आवाज उठाएगा और जो आवाज उठाएगा क्या पता उसे भी खरीद लिया जाए या फिर आपकी बोली, आपका स्वार्थ देखकर आपकी नीमों को खुदा जाए। ईमानदार कौन है, क्रांतिकारी कौन है, कौन भगत सिंह का भक्त है या फिर कौन गुलामी कर इस देश को गुलाम करना चाहता है और खोखला करना चाहता है उन गरीबों की मजबूतियों को जो ईमानदारी कर अपनी मेहनत से कमाकर अपने बच्चों का भविष्य बनाकर इस भारत की मुहिम को, इस भारत को आजाद और बुलंद बनाते हैं। इसकी आवाज देश तक, विदेशों तक आवाज जाती है, जो कि आज तक नहीं हुआ। करने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, मगर कोई भ्रष्टाचार कम नहीं होता। महिला को नौकरी ना देने वाली बातें निकल कर आई। वो महिला अपनी जान दांव पर लगा रही थी। शोषण कर रहे हैं समाज के लोग ही समाज को खा रहे हैं। ये वाकया दिल्ली मंगोलपुरी जे ब्लॉक का है। हम जे ब्लॉक सोशल मीडिया पर देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और जानकारी लेने आए हैं क्या सच में ये महिला फांसी खा रही थी, और फांसी खा रही थी तो क्यों खा रही थी, क्या वजह थी और क्या शोषण इनके साथ हो रहा था। क्योंकि आप एमसीडी में देखते हुए धड़ाधड़ जैसे भी जो भी किसी को भी देखता है कमज़ोर लोगों का शोषण होता है, और जो अधिकारी होते हैं जो शोषण करते हैं वो अपने ही लोग होते हैं। क्या हुआ इनके साथ, पहले इसको जानते हैं और फिर बात करेंगे उन मुद्दों पर। क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार कम होगा? आम आदमी पार्टी आने के बाद जो अपने 10 वादे भ्रष्टाचार को भी लेकर चलती है और भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ आपको जे ब्लॉक में महिला नज़र आती है जो एमसीडी की कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो सन 98 से लगी हुई वर्कर अपनी ईमानदारी से काम करती है। और उसकी ईमानदारी को किस तरह शर्मसार करते हैं ये अधिकारी, कैसे मजबूर कर देते हैं इन लोगों को, इन गरीब तबके के लोगों को जो मेहनत कर अपनी रोज़ी रोटी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आइए मिलते हैं इनके परिवार से और जानते हैं क्या हुआ इनके साथ और क्यों ये मजबूर हुए फांसी खाने के लिए। इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है और कौन कौन यूनियन और कौन कौन समाज के वो नेता, क्रांतिकारी नेता इनके साथ देने के लिए इनके घर पहुँचे हैं। देखते हैं कि किस तरह शोषण होता है और किस तरह मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, क्या बोला जाता है, क्या समझाया जाता है जो इन्हें फांसी खानी पड़ी। और फांसी खाने के बावजूद अगर ये तमाम क्रांतिकारी साथी हुआ यहाँ नहीं होते, जो दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिनका बोलबाला है, जो मदद करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड में अपने समाज के पास पहुंच जाते। दीपक पारचा जी यहाँ हमारे पास है, टाइगर ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए पहले इनसे जानते हैं और माता जी का चेहरा दिखाएंगे एक बारी, क्या हुआ इनके साथ। ये सिर्फ रोए जा रहे हैं, इनको दर्द अपना बयां करा नहीं जा रहा, और कौन सुनेगा इनकी, कौन अब तक इनके पास आया है और कौन कौन इनको दिलासे दे रहा है कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। वो नौकरी जो चमड़ी को भी घिस घिस कर इन्होंने अपने बच्चों की पेट की और अपने बच्चों का जो शोषण जो झेला है उस वक्त को समझने वाली वो सरकारें, आम आदमी पार्टी की सरकारें अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही। अभी भी शोषण हो रहा है, वो शोषण दिल्ली में हो रहा है और बाहर कितना होता होगा उस पर बात करते हैं। आइए जानते हैं पहले दीपक पारचा जी से जो काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। दीपक पारचा जी, क्या बताया जा रहा है अभी तक और क्या आपने संज्ञान लिया है? मेरे तरफ से नमस्कार। जैसा कि हमारे को सूचना मिली कि एक हमारे वाल्मीकि समाज की एक कर्मचारी महिला ने अपने अफसरों के शोषण को झेलते हुए और यहाँ पे आत्महत्या करने का जो फैसला लिया,
तो जैसे हमारे को जानकारी मिली उसी से हम तुरंत जब भी वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पहुँचने का देखा तो माता जी को यही यहाँ की जो महिला हैं वो सब उतारने लग रही थी। इनकी कोशिश थी, जद्दोजहद थी। वो तो शुक्र है भगवान का कि अचानक इन्हें सूचना मिली और इन लोगों ने इनको पकड़ा। अगर आज कोई ऐसी अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी जो इनके जो अफसर हैं उन सभी को मानता हूँ। और मुझे सूचना जो मिली, जो मैंने यहाँ आके पता करा, पता ये है कि ये जो थी करोल बाग जोन के अंदर कर्मचारी हैं बलजीत नगर के अंदर। इनको वार्ड नंबर कितना? 97 वार्ड नंबर है इनका। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको पहले तो सैलरी इनकी खूब समय से आ रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक इनको ये बता दिया गया कि आपको घर बिठा दिया गया है। इनको बताया, इनकी जानकारी पता लगा कि पहले इन्होंने नौकरी लगने के लिए भी 2 लाख रुपए इन्होंने दिए, जो ब्याज पे लिए गए, जिसका 10% ब्याज ये भर रही हैं। एक कच्चा कर्मचारी बेचारा 10% का ब्याज भर रहा है, क्या तो वो अपना घर चला रहा है और क्या वो अपना वहाँ लोगों को उनका ब्याज दे रहा है। उसके बाद इनको फिर घर बिठा दिया गया, इनको बता दिया गया कि इनको ब्लैक आउट कर दिया गया है। उसके बाद फिर इनसे 2 लाख की फिर डिमांड करी गई है कि इनको 2 लाख रुपए देंगे तो इनको नौकरी पर चढ़ाया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े आला अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें कि करोल बाग जोन के एसएस गोडला साहब भी हैं और इनके दरोगा जी हैं, और जो 2-4 साथी जो हैं, जो नाम बताएंगे मुझे उनका भी नहीं है, वो बाकी है। अब जब माता जी थोड़ा सा शुद्ध बुद्ध में आएंगे। तो आपने जब इन्हें नीचे उतरवाया या आपने देखा तो आपने क्या एक्शन लिया? सबसे पहले जो आपको लेना चाहिए था, क्या किया आपने? सबसे पहले जो मुझे लगा, सबसे पहले इनको मेडिकल सुविधा होनी चाहिए इनके लिए, जो सबसे पहले है, जो इनका जीवन बचा सके। उसके बाद इन्होंने जो हमने है एक इनकी एप्लीकेशन कराई, इनकी FIR करवाने का हमने काम करा। उसमें जिन इन्हों के लोगों के नाम बताए उन लोगों के नाम ऐड करा है। वो भी सार्वजनिक नहीं करूँगा। पहले मैं उन लोगों की मानवता देखना चाहता हूँ कि वो लोग कितना संज्ञान लेते हैं कि वो कहाँ गलत हैं। समाज के आज जो दुश्मन बन रहे हैं, बख्शा नहीं जाएगा उनको। FIR लॉन्च कर दी गई है, उनके पास तक उनका पहुंच जाएगा, उनका परिणाम है उनको भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ अब तक नाम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मानवता कहां तक अभी इंसानियत बची हुई है, कि वो कहां तक इनका जायजा लेंगे। तो ये कब से लगे हुए? 98 से लगे हुए थे, और फिर इनके बाद इनको दिसंबर में, जिससे 2022 के अंदर इनको दिसंबर में बिठा दिया गया। उसके बाद से इनको ये बेचारी दर दर भटक रही हैं, कभी इन्हीं फाइलों को लेके, कभी किसी को लेके, कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे। इनको एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा, बुला लिया जाएगा। फिर बाद में कुछ ब्रोकर लोग इनको बताते हैं कि आप 2 लाख रुपए और दीजिए, फिर आपको दोबारा चढ़ा दिया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये माँ बेचारी जब 2 लाख के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, क्योंकि घर में भी बेचने का ऐसा कुछ नहीं है। पड़ोसी हैं, उनका प्यार प्रेम है, जिस हालत में है, तो इस चक्कर में वहाँ पे कूलर और पंखा भी ढंग से नहीं है। कर्मचारी का घर है, जिसकी 14,700 में भी दरोगाओं की चिट्ठियाँ बनती है साथ में। साहब इस बात का ध्यान रखें। और मैं आज जो छातियाँ ठोक रहे हैं कि आज जी हमारी टाइम पे सैलरी हो गई है, आज सैलरी ओवर आई जी ये कर रही है, आज वो नेता ये कर रहा है, आज वो नेता ये कर रहा है। मैं जब मानूंगा जब आज सैलरी ओवर आई जी भी इनका सहयोग करेंगी। वो भी एक नारी है, आज एक माँ को उनकी ज़रूरत है, उनकी माँ की उम्र की ये माँ होंगी। तो आज मैं कहना चाहता हूँ सैलरी ओबराय जी को भी, मेयर को भी, आपने इस आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार इनका जायज़ा ले। और जो भी हमारे आयोग में बैठे चेयरमैन हैं वो भी समाज के हैं, वो भी इनका जायज़ा ले। और जितने भी नेतागण यूनियन वाले, और मैं कहना चाहता हूँ मैं उसको मानूंगा भाई समाज का हितैषी जो आज इस माँ के साथ खड़ा होगा। बस युवा साथी आप जैसे क्रांतिकारी भाइयों आ चुका है, और सुबह से ताका लोगों का लगी रहा है आने का, जो आए हैं। और अभी हमारे भाई हमारे बीच में हैं, बलजीत नगर से भाई, सुल्तानपुरी से मेरे भाई हमारे बीच में पहुँचे और भाई ने दाद लिया। और हमारे समाज सेवक हमारे भाई मोहनलाल जी टाक जी पहुँचे। और जैसे कि मिला हमारे RW के प्रेसिडेंट यहीं से हैं हमारे भाई साहब, हमारे सुशील चौहान जी, बड़े भाई हमारे, ये समाज सेवक लोग। और हमारे राजेश खरेले जी जैसे साहब को सूचना मिली तो ये जायज़ा लेने आज ज़रूर पहुँचे। मैं इनका भी सच्चा नमन करता हूँ। ये समाज के हितैषी, जैसे समाज में दुख पड़ा तो ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं कहना चाहता हूँ उन सभी साथियों से जो सोशल मीडिया पर है दिन आए अल्लाह करते हैं कि हम समाज के प्रति ये कर रहे हैं। आज समाज की इस माँ को आपको ज़रूरत है, और माँ से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। इस बात का विषय ध्यान रखें। आपके घरों में भी माँ है। अगर आपकी माँ के साथ ऐसा हुआ था तो क्या आप बैठ के आज भी तमाशा देखते? मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी अपील है कि देखिए मेरे साथियों, मैं भी एक छोटा सा समाज का सेवक हूँ। आप सभी साथियों का बड़े छोटों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप इस माँ का सहयोग जरूर करें। और जो हुई जितने भी वो करप्ट आला अधिकारी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराएं और उनको अरेस्ट कराने का काम करें।
समझौता नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उनके ऊपर अरेस्ट FIR दर्ज जरूर की जाएगी, उनको बंद जरूर कराया जाएगा, अरेस्ट करवाया जाएगा, सस्पेंड कराऊंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें मेरे भाई। सांस और चैन नहीं लूँगा जब तक उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुँचा दूँगा। इंसाफ मिलेगा या नहीं इस पर बात करेंगे, मगर हुआ क्या ऐसा उसकी तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ ऐसा जो 98 से लगे हुए लोग 2022 में हटा दिए जाते हैं। 2023 चल रहा है, दिसंबर में इन्हें ऑर्डर मिल चुका था कि इनका मेडिकल हुआ था, मेडिकल हो चुका था, ऑफर लेटर मिला, पुलिस वेरिफिकेशन हुई इनकी, उसके बाद इनका मेडिकल हुआ। अब इनको करना क्या था, सारी प्रक्रिया के बाद इनको वार्ड में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। और जबकि इनको ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इनको आज 8-9 महीने हो जाते हैं, ये विदाउट पे तनख्वाह नहीं मिल रही, विदाउट पे इनको कहेंगे, इनको डराया धमकाया गया है। अगर आप हमारे ऊपर प्रेशर डालोगी, अगर कोर्ट में जाओगी, पुलिस में जाओगी, यूनियन में जाओगी, तो हम आपको अरेस्ट करा देंगे, आप गलत तरीके से पक्के हो। ये गलत तरीके से पक्के कहाँ हुए हैं, जबकि जोनल ऑफिस के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, वेरीफाई किए गए, हेडक्वार्टर ने वेरीफाई किया, पुलिस ने वेरीफाई किया, मेडिकल हुआ और LG के हाथों से इनको पक्के करने का ऑर्डर दिया गया कि आज से आप पक्के हो गए हो, जाके ड्यूटी ज्वाइन करो। साथियों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेडिकल हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी बैठी है, सबने साइन किया हुआ है और फिर भी अकाउंट में सैलरी आने के बावजूद फिर भी शोषण किया जा रहा है। सब कुछ हो जाता है, कैमरों में चल जाता है, कैमरों में चोर पकड़े जाते, मगर सज़ा दिलवाने के लिए कोई भी नेता सामने नहीं आता। ये पैसा जाता है, जो 2 लाख की डिमांड इनसे की गई है वो किसने की है को समझते हैं, जो गैरों के दर्द को कुछ अहमियत नहीं देते। आज दीपक पारचा जी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने उसको उतारा और माता जी को दिलासा दिया कि आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से अपनी नौकरी को तवज्जो दिया है। तो दीपक पारचा जी क्या करेंगे अगर इनकी नौकरी नहीं लगी तो, और क्या करना चाहिए, कानूनी व्यवस्था क्या हमें देती है और क्या सिखाती है। ऐसे ऐसे शेर बड़ी मुश्किल से निकल के आते हैं, नहीं तो कोई ना कोई स्वार्थ दिखता है, कोई ना कोई लालच दिखता है और उसी लालच में ऐसा ऐसा शोषण देखा जाता है। दीपक पारचा जी अगर इनकी नौकरी नहीं लगी तो आप क्या करोगे, कहाँ तक जाओगे, किस किस दरवाज़ों को खटकाओगे और किस सलाखों के पीछे इन अपराधियों को पहुँचाओगे, क्योंकि आज ये 1998 से लेकर मुद्दा अब निकल कर आ रहा है। क्या पता कितने लोगों का, कितनी बहनों का किस तरह से शोषण जो आपको मालूम है होता रहता है, क्या इनका भी ऐसे ही शोषण करने की बारी आई थी? बिल्कुल चल रहा था शोषण। जैसे शोषण का मतलब यही तो है कि पहले जब उसको नौकरी चढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए लिए गए, ये शोषण ही है। उसके बाद उसको दोबारा हटा के जो पक्की नौकरी, उसकी खुद की नौकरी है, जो उसकी बेचारी मेहनत से इतने सालों से उसने धूप छाँव एक करके आज उसका पक्का हो गया, कुछ उसका थोड़ा सा और उसका एक ओहदा बढ़ा, तो ये घूसखोरों के पेट में दर्द हो गया। उसके बाद 2 लाख रुपये डिमांड की गई। और एक बात और है, जिस समय इस माँ ये जो फाइल लेके जब घूमने लग गई, उनसे पूछने गई, तो उसको डरा के क्या डरावा दिया जाता है, जो उसका दरोगा और जो SS करोलबाग जोन का गोडला, इन्हें क्या ड्रामा धमका दिया जाता है कि अगर आपने ज़्यादा भाग दौड़ करी तो आपको अरेस्ट करा दिया जाएगा। ये उसी का खामियाजा ये बेचारी जो आज माँ सूली पे चढ़ने के लिए आज पहुँच गई। तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले अटैम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगवाऊंगा उनके ऊपर। अटैम्प्ट टू मर्डर का चार्ज उनके ऊपर लगेगा, क्योंकि उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है इनको। अप्रोच उनकी भी होती है दीपक जी, अप्रोच होगी, वो करवा सकते हैं, इन्हें सलाखों के पीछे करवा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, सब कुछ चलता है। भारत में पैसों वालों का चलता है या दिखता है, क्या कहेंगे इस बारे में? जोगिंदर साहब, मैं कहता हूँ सच्चाई आज भी जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। भारत देश है, आप पूरे पेपर वर्क देखिए इनके, A to Z पेपर वर्क देख सकते हैं, इनके ऑर्डर, इनकी मेडिकल, इनकी सारी सब कुछ, आप इनकी ड्यूटी, इनकी सैलरियाँ टाइम टू टाइम है। कितना झुटलाएंगे, कितना झुटलाएंगे। अगर ये झूठी हैं तो सबसे बड़े झूठे फिर वो अफसर हैं जिन्होंने इनको पक्का कराने का काम करा, जिन्होंने इतने साल तक इनको सैलरी पे दिया, यानी कि वो हमारी दी हुई पैसों का जो हमारा जो फंड जा रहा है उसका गलत इस्तेमाल ये जोन करता आ रहा है। और न जाने फिर ऐसे कितनी न जाने गोलमाल भर्तियाँ करी होगी। अगर वो इनको गलत बताता तो मैं जानता हूँ कि उसमें न जाने कितनी भर्तियाँ होंगी, कि कितने लेफ्ट आउट के केस और कितने अनजाने केस। और मैं सबसे बात एक बार कहना चाहता हूँ, उन नेता को भी कहना चाहता हूँ, अगली वीडियो आप सभी की है, जो बेचारे कर्मचारी गुजर जाते हैं
उनकी जवान जवान बहुओं को जो आप चढ़ाने का नौकरी का जो धंधा कर रहे हैं उसका भी खुलासा ये टाइगर ग्रुप और मैं दीपक पारचा करूंगा। इस बात का ध्यान रखें, आप भी अपनी ना पैंट को कस के रखें। समाज का शोषण नहीं जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ जो बहनें जो भाई जिन सासू के साथ शोषण हुआ है वो भाई जिस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारे साथ आगे आए और कंधे से कंधा मिला के इस माँ को और अपने हक के और अपने अधिकार के लिए लड़े। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ माँ को कहा जाता है उसको भी जब पता लगता है जब बच्चा रोता है, वो जब अपने माँ अपने सीने से लगाती है कि मेरे बच्चों को मेरे दूध की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन साथियों से जिन साथियों के साथ शोषण हुआ है, आप ये 4 दिन के बाद करोल बाग जोन के ऊपर मैं वहाँ धरना इस माँ को लेके बैठूंगा। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं वहाँ बैठूंगा और बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्न त्याग दूंगा जब तक इस माँ को न्याय नहीं मिलेगा। और मेरे जो भी क्रांतिकारी साथी मुझे पता है कि वो सभी साथी पहुँचेंगे। उन सभी भाइयों से भी आग्रह है कि सभी भाई इस माँ को और उन बहनों को उन भाइयों को न्याय दिलाने का काम करें भाई। अब तो आपकी सरकार है, बीजेपी सरकार में आपने कुछ ऐसा नहीं दिखा होगा। ये नया चमत्कार या नया स्टाइल है पैसा कमाने का। 2023 में 98 वाला कर्मचारी हटा दिया जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड है। बस अब बारी आपकी है। जो गड्ढा आपने औरों के लिए खोदा था, आज उस गड्ढे में गिरने की आपकी बारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उन तक पहुंचाना जो भ्रष्ट अधिकारी सपने में भी साजिश रचता है किसी गरीब के साथ शोषण करने की। अब टाइगर ग्रुप ने कमर कस ली है और आपकी बारी है। अगर कैमरे में आप अपने आप को देखते हो और इंसानियत थोड़ी सी भी बची है तो अपने बच्चों की कसम खाकर आज से भ्रष्टाचार को खींच लो, नहीं तो फिर आपके बच्चों की यात्रियों में से पैसा वो माता रानी का शेर निकालेगा।